दोस्तों, जब भी दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच कोई मुलाकात होती है तो उसके पीछे सिर्फ तस्वीरें या हाथ मिलाना ही मायने नहीं रखता, बल्कि उसके पीछे छुपे संदेश, संकेत और समझौते ज्यादा अहम होते हैं। ठीक वैसा ही हुआ अलास्का में, जब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन आमने सामने आए। यह मुलाकात 3 घंटे चली, लेकिन इसके असर की गूंज दुनिया के हर कोने में सुनाई दी। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी, बल्कि इसमें ऐसे मुद्दों पर बातचीत हुई जो न सिर्फ यूरोप बल्कि एशिया और यहां तक कि भारत तक के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। जरा सोचिए, 3 साल से ज्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों की जान जा चुकी है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा है। ऐसे माहौल में अगर रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आमने सामने बैठते हैं तो उम्मीदें तो जागती ही हैं कि शायद अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या वास्तव में वैसा हुआ? यह मीटिंग अलास्का में हुई। अमेरिका के 50 स्टेट्स में से एक है अलास्का। भौगोलिक रूप से देखें तो यह रूस से सबसे नजदीक है। रूस से इसकी दूरी सिर्फ 700 माइल्स बताई जाती है। यही वजह है कि जब पुतिन यहां पहुंचे तो यह अपने आप में ऐतिहासिक घटना बन गई, क्योंकि यह पहला मौका था जब कोई रूसी राष्ट्रपति अलास्का पहुंचा था। इतिहास गवाह है कि अलास्का पहले रूस का हिस्सा था। 1867 में अमेरिका ने रूस से इस क्षेत्र को खरीदा था और तब से यह अमेरिकी स्टेट बन चुका है। ऐसे में पुतिन का यहां आना एक तरह से प्रतीकात्मक भी था। जगह थी एनकोरेज और यहां पर एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन नाम का एक बड़ा मिलिट्री बेस है। इसी बेस पर यह बैठक हुई। सोचिए, जिस जगह पर 3000 से ज्यादा मिलिट्री सर्विस मेंबर्स, उनके परिवार और नागरिक कर्मचारी रहते हों, वही जगह अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े घटनाक्रम का गवाह बनी। मंच पर दोनों नेता साथ साथ दिखे। रेड कारपेट बिछा हुआ था, पीछे एयरफोर्स 1 खड़ा था और आसपास अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात थे। दृश्य ही अपने आप में यह दिखाने के लिए काफी था कि यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश देने वाला शो था। अब बड़ा सवाल यही था कि क्या इस मुलाकात से युद्ध रुक जाएगा? क्या सच में एक सीज फायर की घोषणा हो जाएगी? क्योंकि पूरे 3 साल से हर कोई यही सोच रहा था कि किसी तरह से इस युद्ध को रोका जाए। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया था, तब से लेकर अब तक कई मौके आए जब लगा कि शायद युद्ध थम जाएगा, लेकिन हर बार हालात और बिगड़ते चले गए। रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। क्राइमिया तो 2014 में ही रूस के अधीन चला गया था, लेकिन उसके बाद लुहांस्क और डोनेट्स्क जैसे इलाके भी धीरे धीरे रूस के नियंत्रण में आ गए। आज हालत यह है कि पूरा ईस्टर्न यूक्रेन रूस के हाथों में है। भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह क्षेत्र अब भी यूक्रेन का हिस्सा माना जाता है, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि रूस वहां का असली मालिक बन चुका है। इसी को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की सबसे बड़ी चिंता है। उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका और रूस आपस में कोई समझौता कर लें और उनकी जमीन रूस को सौंप दी जाए। यही वजह है कि उन्होंने साफ कह दिया था कि हम किसी भी ऐसी डील को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें हमारी जमीन खोनी पड़े। लेकिन इस मीटिंग में जेलेंस्की मौजूद ही नहीं थे। टेबल पर सिर्फ ट्रंप और पुतिन बैठे थे। यही वजह है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन इस पूरी कहानी में टेबल पर नहीं बल्कि मेन्यू पर था। बातचीत की शुरुआत एक औपचारिक मुलाकात से हुई। दोनों नेता सामने बैठे, उनके साथ उनके सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री मौजूद थे। मीडिया को कुछ तस्वीरें लेने का मौका दिया गया, फिर दरवाजे बंद हो गए और असली बातचीत शुरू हुई। करीब 3 घंटे तक दोनों नेताओं ने निजी तौर पर चर्चा की, लेकिन जब वे बाहर आए तो किसी भी पत्रकार को सवाल पूछने का मौका नहीं दिया गया। दोनों ने सिर्फ लिखित बयान पढ़े और चले गए। अब यह बहुत असामान्य था। आमतौर पर जब 2 देशों के बीच इस स्तर पर मीटिंग होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब साफ था कि दोनों नेता बहुत सी बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मीटिंग सार्थक रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुतिन से सीज फायर की बात की है, लेकिन अभी इस पर कोई समझौता नहीं हुआ है। हां, वह यूरोपीय नेताओं और जेलेंस्की से आगे बातचीत करेंगे। इसका मतलब यह निकला कि कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन ठोस नतीजा अभी तक नहीं निकला। पुतिन ने भी यही कहा कि हमने कुछ मुद्दों पर अंडरस्टैंडिंग बनाई है, लेकिन यह किसी औपचारिक समझौते में नहीं बदली। यानी दोनों तरफ से एक ही बात कही गई, मीटिंग अच्छी रही, लेकिन कोई डील नहीं हुई। अब सवाल यह है कि क्या वाकई कुछ प्रगति हुई है या फिर यह सब सिर्फ दिखावा था? क्योंकि मीटिंग से पहले ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर पुतिन मानेंगे नहीं तो मैं मीटिंग छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ट्रंप का लहजा नरम दिखा। इसका मतलब है कि या तो पुतिन ने उन्हें किसी तरह राजी कर लिया या फिर ट्रंप खुद कोई बड़ा कदम उठाने से बचना चाहते थे। यहां पर एक दिलचस्प बात और है। पुतिन इस वक्त अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से अपराधी माने जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। अगर वह किसी भी देश की सीमा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद पुतिन अमेरिका की जमीन पर आए और आराम से रेड कारपेट पर चले। यह अपने आप में दिखाता है कि राजनीति और कूटनीति के खेल कितने अलग होते हैं। ऑप्टिक्स यानी दिखावे के मामले में पुतिन को जीतता हुआ बताया जा रहा है। उन्होंने यह दिखा दिया कि वह अब भी एक बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे दुनिया उन्हें कितना भी अलग थलग करने की कोशिश करे।
अब अगर हम आगे की संभावनाओं की बात करें तो 3 परिदृश्य उभर कर आते हैं। पहला, युद्ध अभी नहीं रुकेगा, बातचीत चलती रहेगी लेकिन जमीन पर लड़ाई और तेज हो सकती है। दूसरा, ट्रंप और पुतिन की अगली मुलाकात हो सकती है, शायद इस बार ट्रंप मॉस्को जाएं और वहां पर कोई बड़ी डील हो। तीसरा, आगे आने वाली किसी बैठक में जेलेंस्की को भी बुलाया जाए और फिर कोई समाधान निकले। लेकिन इन सब के बीच यूरोपियन देशों की भी चिंता है। वे कह रहे हैं कि बिना यूक्रेन को शामिल किए कोई भी समझौता सही नहीं होगा। अगर अमेरिका और रूस अकेले में फैसला कर लेते हैं तो यह यूक्रेन के साथ धोखा होगा। डोमेस्टिक राजनीति भी इस पूरी कहानी से जुड़ी है। अमेरिका में ट्रंप के विरोधियों ने कहा कि अगर ट्रंप सच में सीज फायर करवा दें और रूस अपनी जमीन छोड़ दे तो उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हिलेरी क्लिंटन तक ने कहा कि मैं खुद ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामित कर दूंगी अगर वह युद्ध रोक दें। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी युद्ध रुकने वाला नहीं है, बल्कि संभव है कि यह और लंबा चले। जब पुतिन और ट्रंप की अलास्का में मुलाकात खत्म हुई तो पूरी दुनिया के मीडिया ने इसे लेकर अपने अपने तरीके से विश्लेषण शुरू कर दिया। कोई कह रहा था कि यह ऐतिहासिक कदम है तो कोई इसे सिर्फ एक दिखावा बता रहा था। लेकिन असल सच्चाई कहीं बीच में छुपी है, क्योंकि हकीकत यह है कि इस मीटिंग से किसी ठोस नतीजे का ऐलान नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि दुनिया को यह संदेश मिल गया कि रूस और अमेरिका दोनों अब सीधे बातचीत के रास्ते पर लौटे हैं। याद कीजिए, पिछले कुछ सालों में ट्रंप और पुतिन के बीच कोई बड़ी सीधी मुलाकात नहीं हुई थी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद तो दोनों देशों के रिश्ते और भी खराब हो गए थे। यूरोप के कई देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने भी रूस को आर्थिक और सैन्य तौर पर घेरने की कोशिश की, लेकिन फिर भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में यह मुलाकात उम्मीद की किरण जैसी थी। अब सवाल उठता है कि यह मीटिंग अलास्का में ही क्यों रखी गई, वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क क्यों नहीं? इसका जवाब राजनीति और सुरक्षा दोनों में छुपा है। अलास्का भले अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन यह रूस के बहुत नजदीक है। दूरी सिर्फ 700 माइल्स है, यानी अगर रूस से कोई प्रतिनिधिमंडल आता है तो यह सबसे छोटा रास्ता है। दूसरा, अलास्का एक मिलिट्री हब भी है, वहां पहले से ही भारी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। ऐसे में दोनों नेताओं के लिए इसे चुना गया ताकि किसी तरह की सुरक्षा समस्या ना आए। लेकिन जगह चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ी बहस तो यही थी कि मीटिंग में आखिर हुआ क्या। 3 घंटे तक दोनों नेताओं ने क्या बातें की, यह दुनिया के लिए रहस्य ही बना हुआ है। बाहर आकर दोनों ने जो बयान दिए उनमें कोई ठोस बात नहीं थी, बस इतना कहा कि हमने कुछ मुद्दों पर समझ बनाई है। यही वजह है कि अब विश्लेषकों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है। बहुत लोग मानते हैं कि ट्रंप और पुतिन ने जमीन पर चल रहे युद्ध को लेकर कुछ अनौपचारिक सहमति बनाई है। मुमकिन है कि पुतिन ने कहा हो कि वे कुछ इलाकों पर अपना नियंत्रण छोड़ सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ शर्तें रखी हों, जैसे कि रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए या नेटो यूक्रेन को अपने संगठन में शामिल न करे। दूसरी तरफ ट्रंप भी अपनी घरेलू राजनीति को देखते हुए सीधा कोई समझौता घोषित नहीं कर सकते थे। अमेरिका में उनके विरोधी पहले से ही उन्हें रूस समर्थक कहकर निशाना बनाते हैं। अगर वे तुरंत कोई डील करते तो विपक्ष कहता कि ट्रंप ने रूस के सामने घुटने टेक दिए। इसलिए उन्होंने एक सुरक्षित रास्ता अपनाया। बयान में बस इतना कहा कि बातचीत सार्थक रही है, आगे यूरोपियन नेताओं और जेलेंस्की से भी बात की जाएगी। यूक्रेन का डर सबसे बड़ा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहले ही साफ कह दिया था कि हम किसी भी हालत में अपनी जमीन रूस को नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका और रूस अकेले में कोई समझौता करते हैं तो हम उसे मान्य नहीं मानेंगे। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि पूरी दुनिया यह देख रही थी कि बातचीत की टेबल पर यूक्रेन मौजूद ही नहीं था। पुतिन और ट्रंप आपस में कुछ भी तय कर सकते थे, लेकिन असल नुकसान तो यूक्रेन का होता। इसीलिए कई यूरोपीय देशों ने भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन को शामिल करना जरूरी है, वरना यह बातचीत एकतरफा हो जाएगी। यह बात सच भी है। जरा सोचिए, अगर आपके घर के बारे में फैसला लेने बैठे और आपको ही बैठक में न बुलाएं तो कैसा लगेगा। कुछ वैसा ही हाल यूक्रेन का था। अब ऑप्टिक्स यानी दिखावे की बात करें तो पुतिन यहां भारी पड़े। दुनिया देख रही थी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है, उन्हें अपराधी करार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वह अमेरिका की जमीन पर उतरे, रेड कारपेट पर चले और अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे स्वागत पाया। यह अपने आप में रूस के लिए बड़ी जीत थी। यह तस्वीर दुनिया भर में गई और पुतिन ने यह दिखा दिया कि वह अब भी वैश्विक राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। यहां पर एक और दिलचस्प पहलू है। अमेरिका और रूस दोनों ने अपने प्रतिनिधियों की संख्या बिल्कुल बराबर रखी। कितने बॉडीगार्ड्स आएंगे, कितने कैमरामैन होंगे, सब कुछ बराबर। इससे यह संदेश दिया गया कि दोनों देश बराबरी पर खड़े हैं, न कोई बड़ा न कोई छोटा। यह भी पुतिन के लिए मनोवैज्ञानिक जीत थी, क्योंकि रूस आर्थिक और सैन्य रूप से अमेरिका से पीछे है, लेकिन इस बैठक में उन्हें बराबरी का दर्जा मिला। अब जरा सोचिए कि आगे क्या हो सकता है। पहला विकल्प यह है कि युद्ध फिलहाल जारी रहेगा, दोनों देश बातचीत करते रहेंगे, लेकिन जमीन पर कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। शायद आने वाले महीनों में लड़ाई और तेज भी हो जाए। दूसरा विकल्प यह है कि ट्रंप और पुतिन की अगली मुलाकात हो। मुमकिन है कि इस बार ट्रंप मॉस्को जाए।
अगर ऐसा होता है तो यह और भी बड़ा कदम होगा, क्योंकि अमेरिका का कोई बड़ा नेता रूस की राजधानी जाए और वहां पर बैठकर समझौता करे तो यह पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात होगी। तीसरा विकल्प यह है कि अगली मीटिंग में जेलेंस्की को भी बुलाया जाए। अगर ऐसा होता है तो तीनों देशों के बीच सीधे बात होगी और हो सकता है कि कोई ठोस समझौता निकल आए, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम लगती है क्योंकि पुतिन और जेलेंस्की दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। अब भारत पर भी इसका असर हो सकता है। आपको याद होगा कि मीटिंग से पहले अमेरिका ने संकेत दिया था कि अगर यह बातचीत असफल रही तो भारत पर और टैरिफ लगाए जा सकते हैं। यानी भारत भी इस भू राजनीतिक खींचतान से अछूता नहीं है। डोमेस्टिक राजनीति में भी इस मीटिंग की गूंज सुनाई दी। अमेरिका में ट्रंप के विरोधियों ने इसे लेकर बयानबाजी शुरू कर दी। हिलेरी क्लिंटन ने यहां तक कह दिया कि अगर ट्रंप युद्ध रोक दें और रूस यूक्रेन की जमीन छोड़ दे तो वह खुद उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नामित करेंगी। यह बात भले ही मजाक जैसी लगे, लेकिन इससे यह साफ होता है कि इस मीटिंग को अमेरिका में किस गंभीरता से देखा जा रहा है। दूसरी तरफ रूस में इस मीटिंग को बड़ी सफलता की तरह पेश किया गया। वहां के मीडिया ने इसे दिखाया कि पुतिन ने अमेरिका को अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए राजी कर लिया, जबकि अमेरिका में इसे ट्रंप की कूटनीतिक चाल के रूप में दिखाया गया। अब जरा युद्ध की स्थिति पर भी नजर डालें। रूस धीरे धीरे यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार और फंडिंग देते जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर रूस की बढ़त बनी हुई है। यही वजह है कि पुतिन आत्मविश्वास में हैं। उन्हें पता है कि लंबी लड़ाई में रूस कमजोर नहीं होगा। इस मीटिंग का एक बड़ा असर यह भी है कि अब शायद युद्ध का फोकस थोड़ा बदल जाए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में रूस और अमेरिका पर्दे के पीछे किसी बड़े समझौते की तैयारी करें। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप और नाटो देशों के लिए यह चिंता की बात होगी, क्योंकि अगर अमेरिका और रूस अकेले में डील कर लेते हैं तो यूरोप की भूमिका कमजोर हो जाएगी। पहले से ही फ्रांस, जर्मनी जैसे देश चाहते थे कि शांति वार्ता में उनकी भी हिस्सेदारी हो, लेकिन इस मीटिंग ने यह दिखा दिया कि असली खेल अमेरिका और रूस के बीच ही चल रहा है। अब अगर हम ऑप्टिक्स से हटकर ग्राउंड रियलिटी देखें तो सच्चाई यह है कि युद्ध फिलहाल थमने वाला नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि बातचीत जारी रहेगी, और बातचीत होना ही अपने आप में एक सकारात्मक संकेत है। जरा सोचिए, अगर यह मीटिंग ही ना होती तो क्या होता? तब शायद युद्ध और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता। लेकिन इस मुलाकात ने कम से कम एक रास्ता खोल दिया है। इस मीटिंग का एक और दिलचस्प पहलू है। ट्रंप ने बयान दिया कि अगर पुतिन मानते नहीं तो मैं मीटिंग छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन जब असल मीटिंग हुई तो वह पूरा 3 घंटे बैठे रहे। इसका मतलब है कि पुतिन ने उन्हें किसी तरह से बातचीत में व्यस्त रखा। यह अपने आप में पुतिन की कूटनीतिक सफलता है। अब दुनिया की नजर अगली मुलाकात पर है। क्या ट्रंप मॉस्को जाएंगे? क्या जेलेंस्की को बुलाया जाएगा? क्या रूस कुछ जमीन छोड़ देगा? क्या अमेरिका रूस पर लगे प्रतिबंध हटाएगा? ये सारे सवाल अभी हवा में लटके हुए हैं। लेकिन एक बात साफ है, ये मीटिंग सिर्फ 3 घंटे की बातचीत नहीं थी। ये दुनिया की राजनीति का नया अध्याय थी, क्योंकि यहां से तय होगा कि आने वाले सालों में यूरोप और एशिया का नक्शा कैसा दिखेगा।